एक बार राम जी पतंग उड़ा रहे थे कि पतंग स्वर्गलोक में जा पहुंची। पतंग की डोर एवं पतंग की सुंदरता को देखकर इंद्राणी मंत्रमुग्ध होकर पतंग की डोर को पकड़कर खड़ी हो गई। इस पर राम जी बार बार डोर खींच रहे थे, किंतु प्रेम के भाव में पकड़ी गई डोर को राम जी खींच नहीं पा रहे थे। पतंग कहीं फंस जाने की शंका से राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान देखो मेरी पतंग की डोर कहाँ फंस गई है। हनुमान जी पतंग की डोर के सहारे जा करके देखे तो पतंग स्वर्गलोक में पहुंची हुई है। इंद्राणी पतंग की डोर को पकड़कर पागलों की भांति खड़ी है। हनुमान जी इंद्राणी को माँ आपको मेरा प्रणाम करते हुए बोले कि देवी इस डोर को छोड़ दें, ये मेरे प्रभु की डोर है, भूल बस यहाँ आ गई। इंद्राणी ने कहा, हनुमान डोर की सुंदरता और डोर की पतंग को देखकर मैं भावुक हो गई हूँ और इसका मालिक कितना सुंदर होगा, इसी भाव को लेकर मैं डोर को पकड़ी हूँ। तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मालिक का दर्शन नहीं होगा। हनुमान जी बोले, माँ आदेश दें, मैं जा करके अपने मालिक से आदेश लेकर आता हूँ। हनुमान जी पतंग की डोर के सहारे नीचे आकर के राम जी को इंद्राणी के भाव को बताए। राम जी बोले, अरे हनुमान मैं तो प्रेम के भाव में ही बंधा हुआ हूँ, इसलिए इंद्राणी से जाकर बोलो वह मेरे दर्शन का लाभ ले लें। इंद्राणी जा करके राम जी का दर्शन करती हैं। दर्शन करके जब वापस जाती हैं तो इंद्राणी इंद्र से प्रभु का बखान करने लगती है। इस पर इंद्र कुपित होकर बोले, इंद्राणी तुम मेरे सामने ही दूसरे का बखान कर रही हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं देवराज इंद्र, माता सची, पिता इंद्र के आपसी विवाद को सुनकर पुत्र जयंत राम जी की शक्ति एवं भक्ति की परीक्षा लेने के लिए चित्रकूट में कौवे का रूप धारण करके माँ सीता के पैर में चोंच मारा। इसी के कारण राम जी आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के एक सीख को कौवे के पीछे छोड़ दिए। प्रभु द्वारा छोड़ा हुआ वह सीख उसे इतना परेशान किया कि वह पुनः वापस आ गया और वापस आकर के भगवान से अपनी भूल को स्वीकारते हुए कहा, प्रभु मैंने किसी गंदे भाव से माँ के पैरों में चोट नहीं मारा था। मैं पूर्व में माता के द्वारा जो आपके पतंग की डोर की कथा सुनी थी, उसी के भाव में मैं आपकी भक्ति और शक्ति को देखना चाह रहा था। प्रभु मुस्कुरा कर बोले, जयंत मेरा बाण तो कुछ करेगा ही। एक आंख फोड़ करके भगवान छोड़ते हुए बोले, जयंत माँ ने मेरा दर्शन किया था, उसी का लाभ है कि तुम जीवित हो। लेकिन सुनो, जिसके परिवार में मेरे कोई भी भक्त पैदा हो जाते हैं, उस खानदान में 7 पीढ़ियां, ससुराल की 7 पीढ़ियां, ननिहाल की 7 पीढ़ियां सकुशल रहती हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती। अगर आती भी है तो जयंत की तरह उसे मैं फाड़ लेता हूँ।